चुस्त व्यवस्था को रहे, हाथ से आंख दिखाए, पता नहीं कब कहां पर क्या हादसा हो जाए। साथियों, हादसा कभी भी कहीं पर हो सकता है, चाहे जितनी चाक चौबंद व्यवस्था क्यों न की गई हो। और यह बात प्रयागराज में हुए मौनी अमावस्या को, मंगलवार की रात को हादसे पर भी लागू होती है। ये ठीक है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया इस मेला में, तमाम AI से लैस कैमरे थे, 50,000 सुरक्षाकर्मी थे, इसके बावजूद ये हादसा हो ही गया। अब जितने मुंह उतनी बातें। प्रशासन ने जानकारी दी कि रात में ही प्रयागराज में भारी भीड़ आ गई थी और भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। सभी संगम पर ही स्नान करना चाहते थे, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए तो संगम तट पर जो पहले से लोग लेटे हुए थे उनको कुचलती हुई भीड़ आगे बढ़ गई। अब इतना बड़ा हादसा हो देश में और उस पर राजनीति न हो, ये कैसे हो सकता है? विपक्ष ने सवाल उठाया कि यह मेला प्रशासन की बदइंतजामी और VVIP की सेवा में लगे रहने की वजह से, लापरवाही से हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा गया। यह भी जानकारी मिली कि 25 तारीख से ही तमाम VIP मेले में पहुंच गए थे और प्रशासन उनको सुरक्षित स्नान कराने के लिए ले जाना और ले आने में ही ज़्यादा ध्यान दिया और श्रद्धालुओं पर वो व्यवस्था नहीं हो पाई। संगम तट तक जाने और आने के लिए एक ही रास्ता था। फिर पीपे के पुल भी बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग नहाने के बाद वापस नहीं जा सके। इस तरह की कई बदइंतजामियां सामने आई। अब न्यायिक जांच बैठा दी गई है, देखिए वो कितना न्याय करती है। और इस तरह धार्मिक स्थलों पर भगदड़ हादसे देश में पहले भी हुए हैं। हाथरस में ही देखिए 100 से ज़्यादा लोग इसी तरह कुचल गए थे। तिरुपति बालाजी में भी यही हुआ है। इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि इतनी बड़ी जब व्यवस्था है तो उसके लिए भीड़ का मन को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए ये न्यायिक जांच कितना न्याय कर पाती है।